अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग इंशाअल्लाह सीखेंगे कि मुज़ाफ़िल मजरूर क्यों होता है। यानी हम लोगों का टॉपिक है सबबो जर्रिल मुज़ाफ़ इलैहि, मुज़ाफ़िल क्यों मजरूर होता है। अगर इसका जवाब जानना है तो इसका जवाब मुज़ाफ़िल की तारीफ में है। हम लोग पहले मुज़ाफ़िल की तारीफ जान लेते हैं इसका जवाब जानने के लिए कि मुज़ाफ़िल कहते किसको है। मुज़ाफ़िल कहते हैं अगर एक लफ्ज को दूसरे लफ्ज के साथ हर्फ़े जर के जरिए जोड़ दिया जाए तो जो लफ्ज हर्फ़े जर के बाद होगा उसको मुज़ाफ़िल कहा जाता है। अब हर्फ़े जर लफ्जी भी हो सकता है और तकदीरी भी। मैंने क्या कहा, इसको मिसाल से समझते हैं। जैसे है अलमाओ फिल बि'r, या दूसरी मिसाल लिखते हैं माउल बि'r। दो अल्फाज को एक साथ रखा गया है, यानी एक लफ्ज की निस्बत दूसरे लफ्ज की तरफ की गई है हर्फ़े जर के जरिए। वो हर्फ़े जर यहां लिखते हैं, वो हर्फ़े जर लफ्जन भी हो सकता है और तकदीरन भी हो सकता है। तो देखिए यहां माँ को जोड़ा गया है बीर के साथ, यानी माँ की निस्बत बीर की तरफ की गई है हर्फ़े जर के जरिए, और यहां भी माँ की निस्बत बीर की तरफ की गई है हर्फ़े जर के जरिए। लेकिन फर्क यहां है कि यहां ये लफ्जी है, लफ्जों में दिखाई दे रहा है, और यहां ये तकदीरी है, फी यहां छिपा हुआ है। इसकी पूरी इबारत बनेगी तकदीरी इबारत माउन फिल बि'r। एक लफ्ज की निस्बत दूसरे लफ्ज की तरफ की गई है हर्फ़े जर के जरिए, यहां भी और यहां भी, लेकिन यहां लफ्जों में दिख रहा है लेकिन और यहां नहीं दिख रहा है। जहां लफ्जों में दिखता है उसको हम इस्तिलाह में जार व मजरूर बोलते हैं, और जहां हर्फ़े जर लफ्जों में नहीं दिखता है वहां हम इस्तिलाह में उसको मुज़ाफ़ुन व मुज़ाफ़िल कहते हैं। वैसे मुज़ाफ़िल की तारीफ के हिसाब से हम बि'r को यहां भी मुज़ाफ़िल कह सकते हैं और माउल बि'r में भी बि'r को मुज़ाफ़िल कह सकते हैं। लेकिन इस्तिलाह में जो मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़िल मशहूर है वो यही है जहां मुज़ाफ़िल से पहले हर्फ़े जर महज़ूफ होता है। चलिए, इसी वजह से आप देखेंगे तो बाज़ किताबों में लिखा है कि मजरूरात में से सिर्फ एक ही किस्म मजरूरात में रखी गई है। मजरूरात की बहुत सारी किस्में जो है नहीं रखी गई हैं, मजरूरात की एक किस्म है और वो है मुज़ाफ़िल है। तो इसी एतबार से है। अब अगर हम इसकी तारीफ किताब के एतबार से गौर करते हैं तो वो तारीफ इस तरह मिलेगी आपको, अल मुज़ाफ़िल मा नुसिबा इलैहि शैउन बिवासितति हर्फ़िल जर्रि लफ्ज़न औ तक़दीरन। इसी की तारीफ हो रही है। देखो, जिसकी तरफ कोई चीज मंसूब की गई हो तो इसकी तरफ, यहां इसकी तरफ और इसकी तरफ माँ को मंसूब किया गया है हर्फ़े जर के वास्ते से। यहां लफ्ज़न है और यहां तक़दीरन। हम लोग जो आज पढ़ेंगे वो यही है कि मुज़ाफ़िल मजरूर क्यों होता है, और मुज़ाफ़िल से हम यहां जहां हर्फ़े जर तक़दीरी होता है ये वाली चीज मुराद लेते हैं। वरना ये तो बिल्कुल साफी ही है कि ये मजरूर क्यों होता है, तो हर्फ़े जर आपको दिख रहा है। तो ये बात आप जान लीजिए कि जब मुज़ाफ़िल मजरूर होता है तो कोई ना कोई हर्फ़ जर होता है। अब वहां कौन सा हर्फ है जो मुज़ाफ़िल को मजरूर करता है, यानी कौन सा हर्फ वहां हदफ रहता है। तो जान लीजिए सभी हरूफ मुज़ाफ़िल को जर देने के जिम्मेदार नहीं होते हैं, हालांकि जर में करने के जिम्मेदार नहीं होते हैं, बल्कि फी, मिन और लाम, ये तीन ही हैं जो मुज़ाफ़िल से पहले
मौजूद होते हैं, कहीं फी होता है, कहीं मिन होता है, कहीं लाम होता है। तो चलिए इसको चेक करते हैं, जानते हैं कि फी कहाँ होता है, मिन कहाँ होता है और लाम कहाँ होता है। तो इसको पहले मिसाल यहाँ दे देते हैं, इसकी मिसाल से इसको समझते हैं। वही मिसाल फिर से लिखते हैं, बात समझ में आ जाएगी। जैसे है माउल बि'r, मिन वाली मिसाल लिखते हैं खातम हदीदिन, ले वाली यदो गैरिन। अभी आप इस चीज को ठीक से समझ जाएंगे। फी कहाँ हज़फ मानेंगे, फी हज़फ वहां मानेंगे अगर दूसरा लफ्ज ज़र्फ है पहले का, यानी मुज़ाफिल ज़र्फ हो, मुज़ाफिल ज़र्फ हो, मुज़ाफ का। ज़र्फ माने होते हैं कोई वक्त या जगह। तो हम चेक करते हैं इसको, क्या कुआं पानी का वक्त या जगह है? तो पानी का वक्त तो नहीं है, लेकिन पानी की जगह है। इसका मतलब ये हुआ कि मुजाफ के लिए मुजाफिल ज़र्फ है, या मुजाफिल ज़र्फ है मुजाफ का, वो दोनों बात एक ही है। अगर ऐसी कंडीशन है कि मुजाफिल ज़र्फ बनता है मुजाफ का, तो वहां फी हस माना जाएगा। तो माउल बिरे का मतलब हुआ माउन फिल बिरे, इसका मतलब हुआ माउन फिल बिरे। आप समझ गए होंगे फी हस कहाँ होता है। मिन कहाँ हस होता है उसको देख लेते हैं। मिन के हस जहां हस होगा उसकी दो शर्तें हैं। नंबर एक है कि मुजाफ जुज हो और मुजाफिल कुल, यानी मुजाफ मुजाफिल का जुज हो। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि खातम हदीद का मतलब होता है लोहे की अंगूठी। तो यहाँ अंगूठी जुज है, थोड़ा सा हिस्सा है, और ये लोहा है, लोहा ये पूरा है। तो मुजाफ मुजाफिले का जुज है। दूसरी शर्त यह है मुजाफ को मुब्तदा और मुजाफ इलैह को खबर बना सकते हैं, तब भी दोनों का माना एक ही हो। चलिए हम इसको करके देखते हैं। खातम हदीदिन को अगर हम अल खातम हदीदुन कर दें, अल खातम हदीदुन, तो क्या दोनों का मतलब खुलासा वही निकलता है? हाँ, अगर अंगूठी है लोहे की, तो कोई कहे हादा खातम हदीदिन, ये लोहे की अंगूठी है, या चाहे कहे कि हादल खातम हदीदुन, ये अंगूठी लोहा है। चाहे बोलो लोहे की अंगूठी, चाहे को अंगूठी लोहा है, दोनों एक ही बात है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ मुजाफ जुज है मुजाफिले का, और हम इस मुजाफिले को मुब्तदा और खबर के सांचे में ढालें, तभी दोनों का माना एक ही निकलता है। ये दोनों शर्तें पाई जाएंगी, तो वहां मिन हस माना जाएगा। लिहाजा खातम हदीदिन का मतलब हुआ खातमुन मिन हदीदिन। ये आप समझ गए होंगे। लाम देखते हैं, लाम का हस माना जाएगा जहां ये दोनों शर्तें ना पाई जाए, यानी फी के हस्फ होने की और मिन के हस्फ होने की जहां शर्तें ना पाई जाए, वहां मुजाफिले से पहले लाम हस्फ माना जाता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। यदो जैदिन, जैद का हाथ, क्या ये दूसरा लफ्ज पहले के लिए ज़र्फ है? ये हाथ उसी के अंदर है, जैद के अंदर, जिस तरह की पानी कुएं के अंदर होता है? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि हाथ तो बाहर से लगा हुआ है, हाथ जुज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फी यहां सेट नहीं हो रहा है, फी के हज़फ होने की शर्त नहीं है। मिन चेक कर लेते हैं। मिन कहाँ हस्फ माना जाएगा? जब दो शर्तें पाई जाएंगी, मुजाफ जुज हो और मुजाफिले कुल हो। ये देखिए है कि नहीं? तो मुजाफ जुज है, मुजाफिले कुल है, तो ठीक है, इसमें पाया जा रहा है। तो ये शर्त पाई जा रही है, लेकिन एक ही के पाए जाने से काफी नहीं होगा, दोनों पाई जाएंगी, शर्तें सब काफी होगा। दूसरा चेक करते हैं, क्या इसको मुब्तदा यानी मुजाफ को मुब्तदा और मुजाफिले को खबर बना सकते हैं? तो चेक करते हैं। क्या अगर हम इसको अल यदो जैदुन लिख दें, तो यदो जैदिन और अल यदो जैदुन दोनों सही है। यदो जैद का मतलब जैद का हाथ, अल यदो जैदुन का मतलब हाथ जैद है। तो क्या वो हाथ का पूरा जैद है क्या? नहीं,
اس کا مطلب یہ ہوا کہ من کی جو شرطیں تھی دونوں، اس میں سے خالی ایک پائی گئی اور دوسری شرط نہیں پائی گئی، اور من وہی حذف مانا جائے گا یہاں من کے حذف ہونے کی دونوں شرطیں پائی جائیں، لہذا یہاں ہم من حذف نہیں مان سکتے ہیں۔ تو وہی میں نے بتایا جہاں فی اور من کے حذف ہونے کی شرط جو ہے شرطیں موجود نہ ہو وہاں لام حذف مانا جائے گا، لہذا یدو زیدن کا کی تبدیلی عبارت ہوگی، یہاں کون سا حذف ہوگا؟ حرف یدن لزیدن، یہ حذف مانا جائے گا۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مضاف الیہ کیوں مجرور ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے حرف جر حذف ہوتا ہے، کیونکہ مضاف اور مضاف الیہ میں جو رابطہ ہوتا ہے وہ حرف جر کے ذریعے ہوتا ہے، جو ہے رابطہ حرف ہوتا ہے، ربط حرف جر کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ فی کہاں حذف ہوتا ہے، من اور لام کہاں حذف ہوتا ہے، ان شرطوں سے آپ کو بات ٹھیک سے سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور میں اس کی کچھ مثال دے دیتا ہوں، ان مثالوں میں آپ غور کیجئے اور لکھ کے لائیے کہ کس مضاف الیہ سے پہلے فی ہے، کس سے من ہے اور کس سے لام ہے۔ چلیے کچھ 5-6 مثالیں میں لکھ دیتا ہوں، اسے آپ نوٹ کر لیجئے۔ تو لکھیے قوم السبت، سوار و ذہب، تیسرا جملہ لکھ لیجئے جناح الطیر، چوتھا آپ لکھ لیجئے مکر اللیل، مکر اللیل یعنی مکر اللیل والنہار، تو مکر اللیل۔ پانچواں پہ ہے ابن خالد، ابن خالد۔ چھٹا لکھ لیجئے باب ساجن۔ یہ کچھ جملے چھوٹے چھوٹے میں نے دے دیے ہیں مضاف الیہ کے، ان میں آپ کو غور کرنا ہے کہ مضاف الیہ سے پہلے کون سا حرف حذف ہے، فی لام من۔ اگر آپ اس کو بتا لے جاتے ہیں اور وہ شرطیں سمجھ گئے ہوں گے تو یقینی طور سے آپ ان چیزوں کو بتا لے جائیں گے اور آپ کو بات ٹھیک سے سمجھ میں آ جائے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ مضاف الیہ سے پہلے کہاں من، کہاں فی اور کہاں لام حذف ہوتا ہے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو انفارمیٹیو لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب